आज के क्लास में हम लोग को आयत अर्थात रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें आयत अर्थात रेक्टेंगल की परिभाषा पढ़ेंगे। जो आयत क्या होती है, किसे कहा जाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं अर्थात सामने वाली भुजाएं, सम्मुख का मतलब हो गया सामने वाली भुजाएं, बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। अर्थात आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सामने वाली भुजाएं की लंबाई जो है वो बराबर होती है, समान होती है, और उसका प्रत्येक अंतःकोण की माप जो है वो समकोण अर्थात 90 डिग्री की होती है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी एक आयत हो गया, जिसमें सामने वाली भुजा हो गया ए डी और बी सी, ये दोनों सम्मुख भुजा हो गया, सामने वाली भुजा। तो इस दोनों भुजा की लंबाई जो है वो बराबर होती है। और फिर दूसरी सम्मुख भुजा हो गया ए बी और सी डी, तो इस दोनों की लंबाई भी बराबर होगी। सामने वाली भुजा अर्थात सम्मुख भुजा जो है वो बराबर लंबाई की होगी। और इसका प्रत्येक अंतःकोण जैसे कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, प्रत्येक का माप जो है वो समकोण अर्थात 90 डिग्री का होगा। तो इतना हमें याद रखना है, आयत की परिभाषा के लिए इतना काफी है। इसके बाद आगे पढ़ना आयत की विशेषताएं व गुण अर्थात पार्टिकुलर ऑफ ए रेक्टेंगल। आयत की क्या विशेषताएं होती है, आयत की क्या गुण होती है। तो आयत की सबसे पहली विशेषता यही हो जाएगी जो आयत की सम्मुख भुजाएं अर्थात सामने वाली भुजा की लंबाई जो है समान होती है, बराबर होती है। और आयत की दूसरी विशेषता ये होगा जो आयत का प्रत्येक अंतःकोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। और आयत की तीसरी विशेषता हो गया जो आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। यहाँ जो आयत ए बी सी डी की दो विकर्ण है ए सी और बी डी, इस दोनों की लंबाई समान होगी, यानी आयत के विकर्ण की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। इसके बाद आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी आयत के विकर्ण दोनों विकर्ण जहां पे एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, वहां से दोनों भाग की लंबाई जो है वो बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है जो आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात यहाँ पे ओ ए और ओ सी बराबर होगा, फिर ओ बी और ओ डी भी बराबर होगा। तो हम इससे पहले वर्ग में पढ़े थे, ये याद रखना है। जो वर्ग में जो है वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हम पढ़े थे। बट यहाँ पे आयत में ऐसा नहीं है, सिर्फ समद्विभाजित करती है, बट यहाँ पे समकोण यानी 90 का कोण नहीं बन रहा है। 90 का कोण वर्ग में बनता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है, लेकिन आयत के विकर्ण जो है वो समकोण पर नहीं, सिर्फ समद्विभाजित करती है। बस इतना याद रखना हमको। तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ना था।